नौकरी है ना वो अलग कैटेगरी के हैं, वो बहुत बिहेवियर और वेल मैनर्ड हैं, उनको बहुत सारी चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। ना तो फालतू की चीजें तो 100 है अगर कोई माई बाप नहीं। देखो चला, टोन और स्वर समझा। सा एक टोन है, सा एक क्या है, सारे गामा पादा निसा ये स्वर है, तब कहते हैं संगीत के 7 स्वर हैं। तो अगर कहेगा एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन। और कहेगा अनेक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर। एकल आवृत्ति की ध्वनि को, एकल आवृत्ति की ध्वनि को, अनेक आवृत्ति की ध्वनि को टोन और स्वर समझा। टोन क्या, स्वर। अब कहते हैं चला, किसी एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से जो ध्वनि गुजरेगा उसी को ध्वनि की क्या कहते हैं, तीव्रता। आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता जो है आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। याद रखिएगा, आई जो है वो ध्वनि की तीव्रता है। आई क्या है चला, ध्वनि की क्या है चला, तीव्रता, और ए क्या है, आयाम। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है रे। अब कैसे करता है, आई समानुपाती क्या होता है, ए स्क्वायर। आई समानुपाती ए स्क्वायर, आई समानुपाती क्या होता है चला, ए स्क्वायर। आई ध्वनि की क्या है, तीव्रता, ए क्या है, आयाम। ए क्या है, आयाम। आई क्या है, तीव्रता। तीव्रता ध्वनि के आयाम के वर्ग का क्या होता है, समानुपाती। 5 वर्ष से कम आयु की बच्चे तथा कुत्ता 25 किलो हर्ज तक का ध्वनि क्या कर सकता है, सुन सकता है। अब देखो चला, हम लोग कहते हैं कि 20,000 हर्ज तक की ध्वनि ही ना हम लोग सुन पाते हैं। कितना हर्ज, 20 हर्ज से लेकर, अब 20,000 हर्ज ना श्रव्य है। क्या है चला, श्रव्य है। एक बात बताओ, बुढ़वा सुतल रहता था, हम लोग थोड़ा बहुत भी चकचुक कीजिएगा तो नहीं उठेगा। एक बार बच्चा के पास चकचुक करके देखना। कभी ऐसा किसी के मुंह से सुना है, हे बुढ़वा सुतल है, कुछ बोलो। वो सुतल होगा, सुनाइए नहीं देता है। आप देखना सब कहता है हे। बच्चा सुतल है, चुप एकदम नहीं बोलना, ठीक ना, क्योंकि कौन ध्वनि को भी क्या करता है, सुन लेता है। कटकाबिल बच्चा रहेगा तो ऐसे मारेगा। 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा ये कितना हर्ज तक, 25 किलो हर्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ये कम भी सुनेगा और ज्यादा भी सुनेगा। कितना, आइए बताओ, 20,000 हर्ज को हम लोग 20 किलो हर्ज लिख सकते हैं। यही मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि है। ये मनुष्य के लिए कौन ध्वनि है, श्रव्य। चूहा, चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है, और डॉल्फिन भी, और ये शिकार भी करता है इसी से। बोलेंगे पराध्वनि का उपयोग, पराध्वनि मतलब अल्ट्रासाउंड, मतलब 20,000 से ज्यादा का उपयोग धातु के ब्लॉक के दरारों का तथा अन्य दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोई भी अगर मेटल सीट है चला, अगर उसमें दरार आ गया है ना तो उसको हम अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते हैं। बोलो कैसे, बोलो कैसे। एवं काम करना चला, टूटला लोहा जगह में चिरखा लगल होगा ओकरा उठा के पटकना, और नॉर्मल लोहा को उठा के पटकना। देखना टूटला लोहा झर से मारेगा, अब बढ़िया वाला लोहा ठन से मारता है। एक मतलब ध्वनि का कंपन दोनों का क्या होता है, अलग अलग। तो जब आप अल्ट्रासाउंड गुजारोगे, अल्ट्रासाउंड 20,000 से अधिक है, अभी तुरंत पढ़ाई, तो ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन। जब 20,000 से ज्यादा गुजारोगे तो झर मारेगा, ठन मारेगा। इसलिए तो कहते हैं अल्ट्रासाउंड यानी पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा दरारों का पता लगाया जाता। तो कहते हैं पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारों का पता और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये क्वेश्चन है चला, एक जगह नाम नहीं बताएंगे किताब का, एक जगह है क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन है, तुम पढ़ा भी होगा कि जब बादल गरजता है तो दोनों कानों को बंद कर लिया जाता है, क्यों, ताकि दोनों कानों पर दाब समान लग सके। समझा ना, तो ऊपर ज्यादा ऊपर कम होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर में मारेगा, धक्का टूट जाता तो कान के पर्दा। लिखना, जब बादल गरजते हैं, जब बादल एक लड़का देखो की लिखता है, कौन कौन दोस्त है जो गुरुजी से शादी करना चाहता है। देखो फिर तब रिप्लाई भी एक लड़की दे रही है, शादी हो चुका है सर का। मतलब देख रहा ना चला, हम कितना मेहनत करके कौन कौन बात खोज खोज के पढ़ा रहे हैं। मतलब हमारा मथा में 100 बात चल रहा है कि कौन बात कहां है। आई क्वेश्चन 365 नंबर क्वेश्चन है, चला नाम नहीं बताएंगे, फूसेंट का, ठीक ना। अब वहां था क्वेश्चन, हमको याद आएगा, अभी कान वाला क्वेश्चन आया है, अभी अगर लिखा देते हैं बच्चा की क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम की कर रहे हैं, उन्हें की चल रहा है सर, साफे पागल है। हेरे छोटा पौड़ लिखना, क्या लिखा, जब बादल गरजते हैं तो दोनों कानों के पर्दों को, दोनों कान को बंद कर लिया जाता है, दोनों कान को बंद कर लिया जाता है, जिससे दोनों कानों पर समान दाब लग सके, जिससे दोनों कानों पर कैसा दाब लग सके, समान दाब लग सके। कैसा दाब लग सके चला, समान दाब लग सके। इसलिए हम कान के पर्दों को क्या कर देते हैं, बंद कर। बताओ अल्ट्रासाउंड, चूहा, चमगादड़, डॉल्फिन पर पैसे से जानवे करता था, अब जानो चूहा भी अल्ट्रासाउंड जनरेट भी करता है और सुन भी सकता है। बोलेंगे, और छोटा बच्चा कुकुर 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। पराध्वनि का उपयोग करके धातुओं के में दरार का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं, पराश्रव्य ध्वनि का। पराध्वनि ना है, पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि अलग है, पराबैगनी अलग है, पराध्वनि अलग है। पराध्वनिक विमान उस विमान को कहते हैं जिसका मैक नंबर का मान 1 से अधिक हो। बोलेंगे, और पराश्रव्य ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। पराबैगनी तरंग होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण। पराध्वनि, पराश्रव्य तरंग, पराबैगनी किरण सब अलग अलग है। ऑप्शन में दे देगा तो गड़बड़ाना नहीं। पराबैगनी किरण एक किरण है, पराश्रव्य ध्वनि एक ध्वनि है, और मैक नंबर 1 पराध्वनि एक कंडीशन है ध्वनि का महत्तम होने का। बोलेगा नहीं करेगा। बताओ चूहा पराध्वनि सुनेगा और उत्पन्न भी करेगा। बोलेंगे, अब बताओ पौधों में खाद्य पदार्थ का संग्रह किसमें होता है, पैरेन्काइमा में। किसमें होता है,
जाइलम तंतु में जान होता है, फ्लोएम तंतु में जान नहीं होता है। जाइलम तंतु में तो होवे करता है, फ्लोएम तंतु में जान नहीं होता। होता है। अब पौधे अपना भोजन कहां संग्रहित करते हैं? पेरेन्काइमा में। कहां? पेरेन्काइमा में अपना भोजन संग्रहित करते हैं। क्लियर है? हाँ। आज की कार्रवाई यही था। थैंक यू वेरी मच।